अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी जमा चहारुम के मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा 1 का सबक नंबर 15 मेरा ज़िला मेरी रियासत, इस सबक को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपको तस्वीर नज़र आ रही होंगी। ये तस्वीर किसकी है? एक दरख्त की है। इस दरख्त का हमें क्या करना है? मुशाहिदा करना है और उसके बाद में चंद सवालात पूछे गए, उसके जवाब हमको देना है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा दरख्त नज़र आ रहा है। ये दरख्त है। अब इस दरख्त के मुख्तलिफ़ हिस्से आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये दरख्त का तना है। यहाँ पर देखिए इसके हिस्सों को यहाँ पर उसने और जो है अलग अलहदा अलहदा करके बताया है। ये उसकी टहनियाँ है। फिर देखिए यहाँ पर एक छोटा तना, उसमें पत्ते हैं और फिर एक पत्ते को अलग से बताया है। यहाँ देखिए ये दरख्त का मुशाहिदा की, यहाँ पर दरख्त है। देखिए ये है दरख्त का कौन सा हिस्सा? ये फल वाला हिस्सा है। यहाँ पर आपको फल नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद में ये कौन सा हिस्सा है दरख्त का? फूल वाला हिस्सा है। यहाँ दरख्त में फूल नज़र आ रहे हैं। ये देखिए फूल। उसके बाद में ये देखेंगे ये दरख्त का तना है, इंग्लिश में जिसको हम ट्रंक कहते हैं। ये छोटी छोटी जो है टहनियाँ हैं जिससे पत्ते जुड़े हुए हैं। देखिए ये पत्ते छोटे छोटी टहनियों से दरख्त की शाखों से जुड़े हैं। ये दरख्त पे पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते हैं। अब उसके बाद आपकी किताब में जो है चंद सवालात पूछे गए हैं। ये है वो सवालात, दरख्त के मुख्तलिफ़ हिस्से कौन से हैं? तो अभी हमने मुशाहिदा किया है दरख्त के मुख्तलिफ़ हिस्से कौन कौन से हैं। ये दरख्त का तना है, ये उसकी शाखें हैं, फिर से लगी हुई छोटी छोटी टहनियाँ हैं जिससे जो है ये बेशुमार पत्ते जो है जुड़े हुए। इसके अलावा और भी दरख्त के हिस्से हैं जैसे फल और फूल होते हैं, जो हमने पहले देख लिए। अगला सवाल पूछा है इसमें, इनमें से कौन कौन से हिस्से दरख्त पर बेशतर वक्त नज़र आते हैं? तो कौन से हिस्से बेशतर वक्त यानी ज़्यादातर वक्त हमें जो हिस्से नज़र आते हैं वो है दरख्त की टहनियाँ, पत्ते, है ना, ये हमें ज़्यादातर वक्त नज़र आते हैं। बाकी ये जो दो हिस्से हैं जैसे कि फल और फूल, ये हमें हमेशा नज़र नहीं आते बल्कि मखसूस मौसम में नज़र आते हैं। अगला सवाल है, दरख्त का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा और वो किससे जुड़ा हुआ है? तो अभी हमने देखे हैं दरख्त का सबसे छोटा हिस्सा होता है पत्ते, दरख्त के पत्ते, जो कि टहनियों से, छोटी छोटी टहनियों से, डालियों से जो है जुड़े होते हैं। दरख्त को अनगिनत छोटी छोटी टहनियाँ होती है, वो किससे जुड़ी होती है? अब जो दरख्त को ये अनगिनत जो छोटी छोटी टहनियाँ है, ये जो शाखें नज़र आ रही है, वो किससे? दरख्त का जो ये तना है उससे जुड़ी होती है। उसके बाद में दरख्त के तने से निकलती बड़ी शाखों की तादाद कितनी? देखिए ये दरख्त का जो तना है इससे ये बड़ी बड़ी शाखें निकल रही है, इसकी तादाद कितनी हो सकती है? तो कभी 5-6 या 6-7 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, जितना दरख्त की जो जसामत है उसके ऊपर मुनहसर है। अब ये दरख्त बड़ा है तो इसमें कितनी सारी टहनियाँ हमको नज़र आ रही है। बच्चों अभी हमने एक दरख्त का जो है मुशाहिदा किया, तो हमने पाया कि दरख्त के जो है मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं। दरख्त को तैयार होने के लिए पत्ते, टहनियाँ, शाखें, तने वगैरह कई हिस्सों की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से बच्चों हमारी रियासत भी जो है छोटी छोटी बस्तियों, गांव, ताल्लुकों और ज़िलों से मिलकर बनती है। अब आज हम इस सबक में वही समझेंगे कि हमारी रियासत किस तरह से बनती है। यहाँ पर आपकी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 93 आपको नज़र आ रहा होगा। इंसान जो है ज़राअत जब करने लगा तो उसने खेत के करीब ही जो है अपनी बस्ती बसाना शुरू कर दी। इस तरह से जो है बस्तियाँ बसती गई और बस्तियाँ, एक बस्ती से कई बस्तियाँ। देखिए इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा ये इंसान की बस्ती। अब ये बस्ती मिलकर कई बस्तियों में तब्दील हो गई और कई बस्तियां मिलकर जो है गांव में तब्दील हो गए। तो ये गांव बन गया और जब ये गांव भी बढ़ गए, जब बहुत सारे गांव हो गए तो ये कई गांव मिलकर क्या बना?
फिर ताल्लुका बना, और कई ताल्लुके मिलकर फिर जो है क्या ये वजूद में आया, ज़िला वजूद में आया। ये एक ज़िला है, और ये कौन सा ज़िला है, ज़िला गढ़चिरौली, ये ज़िला है। देखिए इस तस्वीर में देखिए किस तरह से जो है गांव, फिर गांव से गांव, फिर बस्ती, फिर गांव से ताल्लुका, और ताल्लुके से जो है ज़िला बना, और इस तरह से जो है कई ज़िलों से मिलकर जो है रियासत वजूद में आती है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये तस्वीर में हमने देखे, ये बस्ती, फिर गांव से जो है ताल्लुके में तब्दील हुई, कई ताल्लुका मिलकर फिर ज़िला बना। अब ये ज़िलों से मिलकर जो है, ये देखिए ये ज़िलों से मिलकर ये हमारी रियासत वजूद में आई। और ये जो ज़िला की जो तस्वीर देख रहे हैं, ये कौन सी है, गढ़चिरौली, जो कि महाराष्ट्र का एक ज़िला है। उसको यहाँ से उठा के जो है देखिए, इसको आपको बड़ा करके जूम करके बताया गया है। इसमें ये गढ़चिरौली ज़िले में जो है ये उसके बहुत सारे ताल्लुके हैं। अब हम हमारी रियासत महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। ये देखिए हम जहाँ रहते हैं ये है हमारी रियासत महाराष्ट्र, ये अपनी रियासत महाराष्ट्र है। हमारी रियासत महाराष्ट्र जो है कुल, इसमें कितने ज़िले हैं, उसमें कुल 36 ज़िले हैं। देखो यहाँ पर इशारिया दिया हुआ है नीचे, ये देखिए इसको कहते हैं इशारिया। ये नक्शे में जो है ये रियासती सरहद को जो है इस इशारिये से ज़ाहिर किया गया है। फिर ज़िले सरहद है, उसको इस इशारिये से रियासत की राजधानी और रियासत की ज़ेली राजधानी। तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो है आपको समझ में आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ज़िले नज़र आएंगे। ये देखिए नासिक, धुलिया, जलगांव, बुलढाणा, अकोला, औरंगाबाद, अहमदनगर, पूना, सातारा, सांगली, रायगढ़, थाना, पालघर, और ये देखिए मुंबई हमारा, जहाँ हम लोग रहते हैं, ये है मुंबई। और इस तरह से जो है उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, अयूत महल, चंद्रपुर, वर्धा, और ये गढ़चिरौली हमने ऊपर देखे। तो इस तरह से ये 36 ज़िलों को मिलकर ये हमारी रियासत महाराष्ट्र जो है वो जो है वजूद में आई है। ये हमने जो है अपनी सियासी नक्शा देखे थे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारी रियासत महाराष्ट्र का ये तबई नक्शा। ये तबई नक्शा जो है आपको नज़र आ रहा होगा। इस तबई नक्शे का जो है बगौर हमको मुशाहिदा करना है, और उसके बाद जो है सबक में जो है सफ़ा नंबर 95 पर जो है आपको सवालात पूछे गए हैं, इन सवालों के जवाबात तलाश करने हैं। अब यहाँ पर इशारिया भी दिया गया है। किसी भी नक्शे के सीधी तरफ हमेशा इशारिया होता है। तो देखिए नदी को किस निशान से ज़ाहिर किया गया है, घाट, दर्रा, उसके लिए कौन सी अलामत है, चोटी के लिए कौन सी अलामत है, सदर मकाम के लिए, और बंद के लिए। बंद के लिए यहाँ पर आपको नज़र आएंगे एक ब्लू कलर की छोटी सी लाइन है, और यहाँ पर जो है सिमते हैं शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब। अब यहाँ जो है हमको सवालात पहले देखना है। आपके नक्शे में देखिए, आपकी किताब में देखिए इस तरह से सवालात है। कुल 12 सवालात दिए गए हैं, और इन सवालों को पढ़कर तबई नक्शे का बगौर मुशाहिदा करके उन जवाबात तलाश करना है। पहला सवाल है, हमारी रियासत में शुमालन जुनूबन फैले हुए पहाड़ का क्या नाम है। तो अब यहाँ पर हम नक्शे की तरफ लौटेंगे दोबारा। ये देखिए ये हमारा तबई नक्शा है। अब यहाँ पर शुमालन जुनूबन, पहला सवाल है शुमालन। यहाँ पर आपको देखिए सिमत बताई गई, ये है शुमाल की सिमत, और ये है जुनूब, ये मशरिक, और ये मगरिब। अब शुमालन जुनूबन जो है कौन सा पहाड़ी सिलसिला है, तो कौन सा पहाड़ी सिलसिला है वो आप हमको नक्शे में तलाश करना है। तो देखिए अगर आप नक्शे को जूम करेंगे और आपकी किताब में भी होगा, तो देखिए यहाँ पर है ये सह्याद्री पहाड़ी सिलसिला। देखो सह्याद्री पहाड़ ये दिख रहा है, ये है सह्याद्री पहाड़। तो ये नक्शे में हमने देखा ये कौन सा है, सह्याद्री पहाड़ जो है हम सबको आप नक्शे में आपकी किताब में भी बगौर देख सकते हैं। सह्याद्री पहाड़ यहाँ पर जो ग्रीन पट्टा है उसी तरफ है। अगला सवाल है, इस पहाड़ की
मगरिबी जानिब की ज़मीन के हिस्से को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए ये जो पहाड़ है इसके मगरिब, ये शुमाल था, अभी हमने सिंध के मशरिक, ये जुनूब है और ये मगरिब है। तो मगरिब जानिब जो ये पट्टा है, ये ज़मीनी जो पट्टा है जहाँ पर रहते हैं हम लोग, ये पट्टा यहाँ पर देखो मुंबई नज़र आ, ये क्या कहलाता है? कोकन। ये ज़मीनी पट्टे को हम कोकन कहते हैं। उसके बाद में तीसरा सवाल है, ये हिस्सा किस समंदर से जुड़ा हुआ है? अब ये हिस्सा जो है, ये जो कोकन का जो पट्टा है पूरा, ये किस समंदर से जुड़ा है? तो आपको देखिए यहाँ पर समंदर जो है नीले रंग से, जिसको पानी को हमेशा नक्शे में नीले रंग से जाहिर करते हैं। तो देखिए ये नीले रंग से जो नज़र आ रहा है, ये कौन सा समंदर है? बहरे अरब है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? बहरे अरब से। अगला सवाल, चौथा सवाल है, सह्याद्री पहाड़ के मशरकी इलाके को क्या कहते हैं? सह्याद्री पहाड़ के मशरकी इलाके को जूम करेंगे, देखिए ये सह्याद्री पहाड़ है, उसका मशरकी इलाका ये है। तो यहाँ पर ये मशरकी इलाके को क्या कहते हैं? देखिए ये पूरा इलाका जो है मशरक, यहाँ से निकल रहा है महाराष्ट्र की सतह मुर्तफ़ा। इसको क्या कहते हैं? महाराष्ट्र की सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। उसके बाद है सवाल, हमारी रियासत में शुमाल में वाक़े पहाड़ का क्या नाम है? हमारी रियासत में जो शुमाल में वाक़े पहाड़ है उसका नाम क्या है? तो देखेंगे यहाँ पर सतपुड़ा। ये कौन सा पहाड़ है? देखो सतपुड़ा नज़र आया है, सतपुड़ा पहाड़, देखो यहाँ लिखा हुआ है सतपुड़ा पहाड़, शुमाल में वाक़ है। हमारे रियासत महाराष्ट्र का हम तबाही नक्शा देख रहे हैं, तो हमारी रियासत महाराष्ट्र के शुमाल में जो पहाड़ है वो है सतपुड़ा पहाड़। उसके बाद अगला सवाल है, हमारी रियासत में कौन सी नदी मशरिक़ से मगरिब की जानिब बहती है? कौन सी नदी है जो मशरिक़ से मगरिब की जानिब बहती है? तो तलाश करेंगे कौन सी नदी है। तो देखिए मशरिक़ से मगरिब की जानिब बहने वाली ये नदी है तापी नदी। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आई तापी नदी, ये मशरिक़ से मगरिब की सिमत बहती है। उसके बाद अगला सवाल है, शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक़ की सिमत बहने वाली दो नदियों के नाम लिखिए। कौन सी दो नदियों के नाम लिखना है? शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक़ की सिमत, ये शुमाल, इस शुमाल है, ये मशरिक़ है और ये जुनूब है। तो अब यहाँ पूछा उसने शुमाल मगरिब से, यहाँ से शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक़ की सिमत, तो बहने वाली नदियों के नाम पूछा है। तो यहाँ पर देखिए शुमाल, सातवां सवाल है शुमाल। तो यहाँ पर आपको दो नदियाँ नज़र आएगी शुमाल मगरिब से। यहाँ पर है एक तलाश करेंगे अभी हम लोग, एक है गोदावरी, जूम करके बताती हूँ। ये देखिए गोदावरी नदी जुनूब मशरिक़ की सिंध बह रही है, और दूसरी है यहाँ पर भीमा नदी है, ये नज़र आया भीमा नदी, ये है भीमा नदी। उसके बाद अगला सवाल है, सह्याद्री पहाड़ से निकलकर बहरे अरब से मिलने वाली दो नदियों के नाम लिखिए। सह्याद्री पहाड़ से, यहाँ पर अब हमने देखे थे सह्याद्री पहाड़ यहाँ पर है। अब सह्याद्री पहाड़ से निकलकर दो नदियों के नाम लिखना है हमको, जो कि निकल रही है कहाँ से? सह्याद्री पहाड़ से निकल रही है यहाँ से, और कहाँ? ये बहरे अरब में जाके मिल रही है। तो ये यहाँ पर वो दो नदियाँ हैं, सावित्री और, जूम करना पड़ेगा, देखिए यहीं पर है सावित्री और दूसरी है यहाँ पर महानदी। ये दो नदियाँ जो है इस बहरे अरब में जाकर मिल रही है। देखिए जूम करके
ये देखिए महानदी है और ये है सावित्री नदी। नज़र आया? ये कहाँ मिल रही है? बहरे अरब में। उसके बाद सवाल है सह्याद्री पहाड़ से निकलकर मशरिक की जानिब फैला हुआ पहाड़ी सिलसिला तलाश कीजिए और इसका नाम लिखिए। सह्याद्री पहाड़ से निकलकर जो है जो पहाड़ी सिलसिला है वो यहाँ पर देखेंगे आप लोग। ये देखिए, ये है हरिश्चंद्र बालाघाट। नज़र आया? ये है एक पहाड़ी सिलसिला और दूसरा है ये महादेव की पहाड़ी। ये दो है। नक्शे में से किसी 3 बंद के नाम लिखिए। नक्शे में 3 बंद के नाम लिखना है। अभी हम तलाश करेंगे नक्शे में 3 बंद के नाम। तो यहाँ पर आपको देखिए ये नक्शा नज़र आ रहा है, इसमें 3 बंद के लिए कौन सी निशानी है अभी हम यहाँ देखेंगे। बंद के लिए देखिए ये ब्लू कलर की जो है छोटी सी लकीर है वो तलाश करना है। तो देखिए यहाँ पर है, ये देखो विष्णुपुरी, देखिए ये लाइन विष्णुपुरी। ये एक बंद है। दूसरी देखिए उज्जैनी, फिर यहाँ पर है जायकवाड़ी। अब ये 3 बंद, हमने 3 बंद के नाम उस तरह से और भी जगह जगह पे बंद नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर भी बंद है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3 बंद हमने बता दिए। अब ये 3 जो बंद हमने बताए हैं, ये बंद कौन कौन सी नदियों पर है? तो कौन सी नदियों पर है बंद? तो ये बंद जो है गोदावरी नदी, यहाँ नज़र आ रही है गोदावरी नदी। देखिए यहाँ गोदावरी नदी, ये बंद जो है गोदावरी नदी पर है। और दूसरा है भीमा नदी। ये भीमा नदी देखो इस तरह से निकल रही है, तो उस पर ये उज्जैनी का बंद है। ये गोदावरी नदी निकल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से भी गोदावरी नदी है, तो ये विष्णु बंद है उसके ऊपर। और आखिरी सवाल है सह्याद्री पहाड़ी के घाटों के नाम लिखिए। घाटों के नाम यहाँ देखिए जूम करके हम देखेंगे मुख्तलिफ घाट। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी, पहले तो यहाँ ऊपर है वृंदा घाट, ये देखिए वृंदा घाट। उसके बाद में है कुंभारली घाट, अम्बा घाट, फोंडा घाट और ये है आम्बोली घाट। ये सह्याद्री पहाड़ के ऊपर पाए जाने वाले मुख्तलिफ घाट है। समझ में आया तबई नक्शा? उसके बाद जो है, क्या आप जानते हैं कि रियासत महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है और ज़ैली राजधानी नागपुर है। यह मैंने आप लोगों को सियासी नक्शे में ही बताया था। देखिए ये हमारे रियासत महाराष्ट्र की जो है राजधानी है मुंबई है और ज़ैली राजधानी जो है वो नागपुर है। तबई बनावट के लिहाज से महाराष्ट्र के 3 अहम हिस्से होते हैं। एक है साहिली इलाका, दूसरा पहाड़ी इलाका और तीसरा है सतह मुर्तफ़ा का इलाका। ये है पहला कौन सा है? साहिली इलाका। ये साहिली इलाका समंदर से जो जुड़ा हुआ होता है उसे साहिली इलाका। दूसरा है जो है पहाड़ी इलाका, ये ऊपर जो है ये पहाड़, यहाँ भी पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका। और ये तीसरा है सतह मुर्तफ़ा का इलाका। गोदावरी महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी जो है देखिए ये गोदावरी नदी कहाँ, बहुत जगह आपको नज़र आएगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र की सबसे, देखो यहाँ से निकल रही है मशरिक से, तो यहाँ पर जो है जुनूब मशरिक की तरफ भी नज़र आएंगी, मगरिब की तरफ भी ये जा रही है, तो ये सबसे लंबी नदी है। महाराष्ट्र के शुमाली हिस्से में सतपुड़ा पहाड़ का सिलसिला है। यहीं आपने देखे थे, ये देखिए ये शुमाली हिस्से में सतपुड़ा पहाड़ का सिलसिला है। इस पहाड़ी सिलसिले में अस्तंबा सबसे ऊंची चोटी है। सह्याद्री पहाड़ को मगरबी घाट भी कहते हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है।
और रियासत के मगरिब में बहरे अरब वाक़ है। ये बहरे अरब वाक़ ये हमने देखे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक नक्शा नज़र आ रहा है आप लोगों को। इस नक्शे में जो है 3 जो है रंगों से इसको नक्शे को जो है भरा गया है। यहाँ पर ये जामुनी रंग जो है नज़र आ रहा है। ये जो गहरा है उससे थोड़ा हल्का और ये एकदम ही हल्का। अब यहाँ इशारिया दिया गया है, जैसे कि आपको बताया गया है कि हमेशा नक्शे के सीधी जानिब जो इशारिया होता है, देखिए यहाँ पर जो गहरा रंग है वो किसको जाहिर कर रहा है, ज़्यादा बारिश वाले इलाके को, और औसत बारिश वाले इलाके को जो है थोड़ा कम गहरा, और एकदम कम जो है हल्का सा जो रंग है वो कम बारिश का इलाका जाहिर कर रहा है। और सेम उसी तरह से यहाँ पर सिमतें बताई गई है। अब ये नक्शे में जो है मुख्तलिफ ज़िले नज़र आ रहे हैं। ये गहरे रंग में जो है कौन कौन से ज़िले हैं, यहाँ पर हल्का गहरा रंग है, इसमें मुख्तलिफ ज़िले हैं। फिर यहाँ एकदम ही कम गहरा रंग है, एकदम हल्का जिसको हम कहेंगे, और ये गहरा वापस है। तो इस नक्शे को जो है बगौर मुशाहिदा करके चंद सवालात हमको करने हैं। अब ये नक्शे में जो रंग है वो बारिश के कमी ज़्यादती को जाहिर कर रहे हैं। अब बारिश की कमी ज़्यादती के हिसाब से जो है फसलें जो होती है, जैसे ज़्यादा बारिश वाले इलाके में कौन सी फसलें होती है, तो चावल की ज़्यादा फसल जो है ज़्यादा बारिश वाले इलाके में होती है। उसके बाद औसत बारिश वाले इलाके में जो 3 फसलें हैं ख़ास, वो है जवार, तुअर और सोयाबीन। और कम बारिश वाले इलाके में जो फसलें हैं वो जवार, बाजरा और मटकी। तो अब हमको क्या करना है, इस नक्शे में जो है हमको यहाँ पर इशारिया, देखिए यहाँ भी इशारिया दिया गया है मुख्तलिफ रियासती सरहद, और वो बताइए। अब इस नक्शे में जो है हमको आपकी दरसी किताब में जो नक्शा नज़र आ रहा है उसमें आपको क्या करना है कि चावल, जवार और बाजरा, तुअर, सोयाबीन को जो है उस नक्शे में जो है भरना है। जहाँ पर जो ज़्यादा बारिश वाला इलाका है वहाँ पर चावल होती है, तो वहाँ पर चावल का जो है निशान गहरे पीले रंग से जो है दायरे को बनाना है। इसके अलावा जहाँ औसत बारिश वाला इलाका है वहाँ पर हमको जवार के लिए जो है पीला रंग है, मुसल्लस जो है उसको, उसकी अलामत है, बाजरा है उसको दिखाना है, तुअर की दाल उसी तरह से कम बारिश वाले इलाके में जो है हमको जो है जवार, बाजरा और मटकी को बताना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप करके मुझे बताएंगे। बकिया हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।